दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जिस चीज़ के बारे में जब आप ज़्यादा सोचते हैं, जब उसके पाने के बारे में सोचते हैं, तो वो चीज़ें आपको नज़र आने लगती है। सपोज़ अगर आपको बुलेट बाइक पसंद है और जब आप सोचते हो कि बुलेट बाइक आपके पास होनी चाहिए, तो आप जब मार्केट में निकलते हो तो हर जगह आपको बुलेट दिखाई पड़ने लगती है। ऐसा क्यों होता है? कभी इस चीज़ को सोचा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब जो चीज़ हम अपने दिमाग से सोचते हैं, जिस चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ हमें क्या अट्रैक्ट करने लगती है, हमें दिखाई पड़ने लगती है। क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि एक साइंटिस्टों का कहना है कि इस दुनिया के अंदर हर जगह एनर्जी है, बस उस एनर्जी को जो है महसूस करने की ज़रूरत है, उस एनर्जी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हमारा दिमाग जो है सबसे पावरफुल चीज़ है इस दुनिया के अंदर। अगर सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ है तो उसका नाम है ब्रेन। ब्रेन की पावर को जिस बंदे ने जान लिया तो समझ लो उसने कामयाबी एकदम हासिल कर ली। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ देखते हो या सोचते हो तो वो चीज़ नज़र क्यों आती है? उसका नज़र आने का मतलब है कि आपके ब्रेन के अंदर एक चीज़ है जिसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटेड सिस्टम, RAS भी बोला जाता है। क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जो कि मैसेंजर का काम करता है। जब कोई भी चीज़ आप सोचते हो कि आपको बुलेट बाइक चाहिए, तो वो एक्टिवेटेड जो सिस्टम है वो क्या करता है, सारे मैसेज को ले जाकर के सबकॉन्शियस माइंड में डाल देता है। जब सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी मैसेज चला जाता है तो वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करने लगती है, हर जगह पे वही चीज़ दिखाई पड़ने लगती है। लेकिन सवाल यह है कि हम सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ले जाएं तो कैसे ले जाएं किसी भी चीज़ को? देखो, इसे ले जाने के लिए आपके पास क्लियरिटी का होना बहुत ज़रूरी है, और इस क्लियरिटी को पूरा करने के लिए 3W को जो है समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि 3W क्या है, तब तक आप किसी भी मैसेज को, किसी भी चीज़ को, आप किसी भी एनर्जी को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में नहीं ले जा सकते। सबकॉन्शियस माइंड में ले जाने के लिए जो 3W सबसे पहला है उसमें कि व्हाट का मतलब ये हुआ कि आप चाहते क्या हैं। आप अगर बुलेट चाहते हैं तो आप बुलेट चाहते हैं, ठीक है। या आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो क्या सक्सेस होना चाहते हैं। हम अक्सर प्लान बना लेते हैं बचपन में कि हमें लाइफ में बहुत कुछ करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता, हमें इस चीज़ की क्लियरिटी नहीं होती कि हमें करना क्या है, हमें बनना क्या है। तो सबसे पहला आपका जो क्लियर होना चाहिए व्हाट का मतलब कि आप क्या चाहते हैं। आप अपने आप से सवाल करिए, आप अपने दिमाग से पूछिए कि आप क्या चाहते हो। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप IAS बनना चाहते हो, या बुलेट चाहते हो, या कार चाहते हो, या करोड़पति बनना चाहते हो, जब ये क्लियर हो जाएगा तो फिर दूसरा W आता है, वो आता है व्हेन का मतलब कब आपको चाहिए। जब आपको ये दो चीज़ क्लियर हो गई कि क्या चाहिए और कब चाहिए, कब का मतलब उसमें भी क्लियर देना है कि आपको 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर कब चाहिए, ये चीज़ भी क्लियर होना चाहिए। अब ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई तो इसके बाद जो तीसरा W आता है उसका नाम है वाई का मतलब क्यों चाहिए। भाई, जब तक आप ये डिसाइड नहीं करोगे कि कोई चीज़ बुलेट चाहिए तो क्यों चाहिए। अगर बुलेट आप शौक रखते हैं कि बाइक चलाने का इसलिए चाहिए तो ये भी एक मकसद हो गया। तो कहने का मतलब क्लियरिटी होनी चाहिए। जब तक आपकी सोच, आपके थॉट के अंदर क्लियरिटी नहीं होगी, तब तक आपका RAS सिस्टम से मैसेज पूरा सबकॉन्शियस माइंड में नहीं पहुंचेगा, और जब तक कोई मैसेज सबकॉन्शियस माइंड में नहीं पहुंचेगा तब तक आप उस पर एक्शन नहीं लोगे। तो अगर अपने आप को एक्टिवेट करना है, अपने आप को जो है सक्सेस के लिए एकदम लग जाना है, किसी भी तरीके से एनी हाउ आपको सक्सेस पाना ही पाना है, तो उसके लिए अपने RAS सिस्टम को एकदम एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। उस RAS सिस्टम को एक्टिव रखने के लिए आपको ये तीनों W के ऊपर फोकस करना होगा कि आपको क्या चाहिए व्हाट, कब चाहिए व्हेन, और क्यों चाहिए वाई। ये तीनों W जब क्लियर हो जाएंगे तब आप जाकर के अपने मैसेज को सबकॉन्शियस माइंड में डाल पाएंगे, और जिससे आप अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि मैसेज वहां तक आ गया, क्या इससे हमारा काम बन जाएगा? इससे काम बनेगा, लेकिन अधूरा काम बनेगा। इससे पूरा करने के लिए इसे आपको WAM को समझना पड़ेगा। WAM का मतलब होगा, फर्स्ट V का मतलब हुआ विजुअलाइजेशन। आपको विजुअलाइज करना होगा कि आपके पास जब बुलेट आ जाएगी या कार आ जाएगी या बिजनेसमैन बड़े बन जाओगे तो कैसा फील करोगे। उसको हमेशा सोचते रहना, विजुअलाइज करते रहना। जब विजुअलाइज कर लो V, फिर उसके बाद A आ जाएगा। A का मतलब अफर्मेशन। आपको डेली उसके बारे में लिखना है। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक उस पर कुछ भी एक्शन नहीं होगा। और फिर तीसरी चीज आती है WAM में M का मतलब मेडिटेशन। आपको माइंडफुलनेस या मेडिटेशन आपको रेगुलर करते रहना है, क्योंकि जब ये चीजें करते रहेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बार बार मैसेज जाता रहेगा, क्लैरिटी भी रहेगी। 3W की RAS सिस्टम भी आपका बढ़िया सा काम करेगा, और ये WAM भी प्रोसेस, इसका WAM का जो प्रोसेस है ये भी अच्छे से होगा। जब ये तीनों टेक्निक आप करने लगोगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ, अगर आप एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं जिसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इसके नहीं जान पाए, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। इसलिए आपको अपने टारगेट को पाना है, अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, तो इस तीनों टेक्निक को आप समझिए। सबसे पहले RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटेड सिस्टम। जब इसे समझ गया तो ये मैसेज लेकर के जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। जब सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गया तो तीनों चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। व्हाट क्या चाहिए, व्हेन कब चाहिए, वाई क्यों चाहिए, ये होनी चाहिए। जब तीनों चीज के लिए दोनों चीज क्लियर हो गई, फिर इसके बाद आता है WAM का मतलब विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन एंड मेडिटेशन। इन तीनों चीजों को जब आप फॉलो करने लगेंगे तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ आपको सक्सेस होने से, आपका टारगेट अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता।